स्वागतम मेरे मित्रों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ऐसे नाम से आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करके किसी को हटा के आप बैठ रहे हैं, मतलब उसकी गद्दी पे। तो जैसे कोई हट्टा कट्टा आदमी पहलवान और कोई भाई कम कमज़ोर आदमी है, तो पहलवान आदमी तो एक कमज़ोर आदमी को हटा ही देगा। बस यही इसका सिंपल थीम है। तो इसका डेफिनेशन, दो रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हम लोग एग्जांपल एक लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, जिंक सॉलिड है प्लस कॉपर सल्फेट है, इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं। तो ये जो जिंक है ये मोर एक्टिव एलिमेंट है एज देन कंपेयर टू कॉपर। तो जो जिंक है वो कॉपर को हटा देगा, तो Zn SO4 बन जाएगा और कॉपर अकेले रह जाएगा। इसने इसको डिस्प्लेस किया, इसकी जगह ऑक्यूपाई कर ली, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह दिया गया। और इसको हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन किसको कर पाएगा कौन किसको नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक टेबल है जो आपको रटनी ही पड़ेगी। तो या तो आप उसे याद कर लीजिए या रटिए, जो भी आप समझिए। या तो आप इसे कोई ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, अपनी कोई ट्रिक बनाइए, कोई गाना बनाइए, जैसा आपको सूटेबल लगे। तो इसकी हम ऑर्डर बता रहे हैं, रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता रहे हैं। F2 ज़्यादा रिएक्टिव है Cl2Br2NI2। तो इसका रीजन आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो रीजन तो यही है कि F2 बहुत छोटा है और बहुत छोटे साइज में दोनों जुड़े हुए हैं, तो मतलब कंजेस्टेड होता है, इसीलिए ये हट जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं और रिएक्शन में प्रोसीड कर जाते हैं। और I2 बड़ा साइज इसलिए नहीं करता है, तो इसी टाइप से ये दी गई है। 11th क्लास में आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों ही ऑर्डर आता है। और हम लोग अब मेटल्स के ऊपर देख लेते हैं कि क्या ऑर्डर होता है। देखिए, पोटेशियम होता है पहले, फिर सोडियम होता है, फिर बेरियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर आयरन होता है, फिर निकल होता है, फिर टिन होता है, फिर लेड होता है, फिर हाइड्रोजन होता है। उसके नीचे फिर कॉपर होता है, फिर मरकरी होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है और ये प्लेटिनम होता है, ये नीचे आता है इसके। ये तो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहलाए जाते हैं। ये जो हैं ये तो फिर भी रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोजन जो है इसको तो हम लोगों ने समझ लीजिए आपको क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट माना है। तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। हाँ, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, और मतलब ये आपका लीस्ट रिएक्टिव है और ये मोस्ट रिएक्टिव है। आप ऐसे नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। इसके जस्ट नीचे फिर ये है हाइड्रोजन के बाद ये है। और इसके लिए आप कोई भी जैसे ट्रिक बना दीजिए, कनाबा का मंगल जन, ऐसे करके आप कोई भी ट्रिक बना लीजिए, आप याद कर लीजिएगा इसे। हर बंदे की अलग अलग ट्रिक होती है, हर बंदे का अलग अलग याद करने का तरीका है। और हम लोग अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल जैसे कि मैं ले रहा हूँ, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी आप सोचिए। मैंने क्या बताया था, कोई पहलवान आदमी किसी छोटे बंदे को हटाना है, तो पहलवान की भाई ये है भैया, वो दे रखी है कि ये पहलवानों की लिस्ट है। अब आप ये आयरन है और कॉपर है, यहाँ पे देखिए आयरन ये आ रहा है और उसके नीचे ये कॉपर, कॉपर तो लिस्ट में नीचे ही आ रहा है। तो आयरन कॉपर को तो हटा ही सकता है, तो कुल मिला के FeSO4 बनेगा और कॉपर बेचारा रोते हुए भाग जाएगा।
इसके बाद में मैं एक और रिएक्शन लेता हूँ, मैग्नीशियम प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट साथ में। तो मैग्नीशियम यहाँ पे आप देखिए तो भाई रिएक्टिव है और कॉपर तो यहाँ ठहरा, तो रिएक्शन तो होनी तय है। तो रिएक्शन हो जाएगी MgSO4 प्लस कॉपर फिर निकल जाएगा। तो हम लोग एक रिएक्शन कोई और ले लेते हैं, लेड की लेते हैं, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। तो अब फिर आपको यही सीरीज देखनी है, कॉपर ये रखा है और लेड कहाँ पे हमारा, लेड ये है, तो लेड मतलब हटा सकता है, तो PbCl2 बनेगा, PbCl2 और ये कॉपर हट जाएगा। इसके बाद में एक रिएक्शन हम और ले लेते हैं, एक रिएक्शन में ले रहा हूँ यहाँ पे Cl2 प्लस KBr। तो आपको देखनी है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। पहली बात तो पोटेशियम है, ये तो मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, और Cl2, तो यहाँ पे आप देखिए Cl2 है फिर Br2 है, तो Cl2 ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये तो रिएक्शन होना पक्की बात है। तो यहाँ पे KCl बनेगा ही, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दिया हमने प्लस, और ये Br2 गैस निकल जाएगी इससे। ओके, देन हम लोग आगे और रिएक्शन देखते हैं, और हम लोग एक रिएक्शन और ले रहे हैं, सोडियम प्लस पानी। क्या बनेगा, सोडियम देखिए यहाँ पे सेकेंड पे नंबर पे मतलब मोस्ट रिएक्टिव है, और पानी, पानी का तो सोर्स एक हाइड्रोजन है बच्चों की यहाँ पे, जो कि रेफरेंस पॉइंट माना था, मतलब रिएक्शन होनी है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोचिए कि Na है तो OH बनना चाहिए और प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा। बैलेंस करनी हो तो कर लीजिएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो हम लोग यहाँ 2 लगा देंगे। अब यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 लगा दो। अब ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम लोग यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए, बैलेंस हो गई हमारी। इसके बाद में हम लोग अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लेते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपको फिर नाम से जाहिर हो रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 लोग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैं रिएक्शन डेफिनेशन बोल देता हूँ। दोज रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड और कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मतलब 2 लोग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बेसिक सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे NCERT में दे रखा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड BaCl2। तो रिएक्शन क्या बनेगी, Na है, NaCl बना दिया हमने, प्लस आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, और यहाँ पे BaSO4 बनना है। तो अब आपके जैसे Ba यहाँ पे है, Ba देखिए और Na, तो Na को तो Cl चाहिए ही था, क्योंकि भाई Na पावरफुल बंदा है, तो इसने ले लिया, फिर Ba तो हटेगा ही यहाँ पर से। कुल मिला के यहाँ पे तो इसको यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपके सामने, FeS आयरन सल्फाइड प्लस डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, नहीं क्या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लैब में आपने देखा होगा। तो ये रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे FeSO4 हो गया और ये H2S हो गया, हमारा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, NaOH प्लस HCl, ठीक है। तो Na तो ज़्यादा रिएक्टिव है, NaCl को लेके ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और HOH मतलब H2O। और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अब यहाँ पे आपको देखना है, कॉपर बंदा यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो फिर तो हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन सल्फेट को SO4 को लेके ही रहेगा, तो H2SO4 प्लस बाकी क्या बचा, CuS बचेगा, ठीक है, कॉपर सल्फाइड बच गया, ये प्रेसिपिटेट कहलाएगा।
ये आप लोग डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल सही तरीके से समझ चुके हैं। और मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्टिविटी डिस्कस कर लेता हूँ। एनसीईआरटी एक्टिविटी 1.9। तो इसमें उन्होंने क्या रखा कि आयरन नेल है तो उसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालना है। ये आपका CuSO4 सोल्यूशन है। अब आपने इसमें नेल डाल दी। नेल कैसे होगी, ऐसे बना लो। ये आयरन नेल है, आपने इसमें डाल दी। तो कुल मिला के CuSO4 प्लस आयरन की नेल है तो रिएक्शन होगी। तो आप क्या होगी, आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। आप यही ऑर्डर देखिए, यहाँ पे आयरन कहाँ पे है, यहाँ पे, और कॉपर हमारा यहाँ पे है। तो आयरन तो भाई ज़्यादा पावरफुल बन रहा है, वो तो हटा ही देगा। तो FeSO4 बनेगा प्लस कॉपर बनेगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। ये एक्टिविटी 1.9 की आपकी थी एनसीईआरटी एक्टिविटी। अब हम लोग एक्टिविटी 1.10 की डिस्कस करते हैं। अब ये एक्टिविटी 1.10 में उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें इन्होंने क्या ले रखा है, सोडियम सल्फेट। और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है इनके पास जिसमें उन्होंने ले रखा है बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि क्या होगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट तो आपको पता ही है, Na2 सॉरी SO4 होता है प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है। क्या रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। और आप लोग रिएक्टिविटी देख लीजिए, बेरियम और Na का देखना है। तो Ba तो ऊपर ठहरा, Na उसके ऊपर ठहरा, तो Na ज़्यादा पावरफुल बन रहा है, तो Na तो Cl को ले ही लेगा। सॉरी, यहाँ पे बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 लगेगा प्लस, और ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ये आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और ये हमारी एक्टिविटी 1.10 डिस्कस हो गई। और हम लोग को डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोग बिल्कुल सीख गए हैं। ये चैप्टर आपका बिल्कुल फाइनल हो चुका है और हम लोग आगे की वीडियोस देखेंगे।